अरे बोलो ना, कोई जाएगा आएगा हाई लागले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हमको बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा है। बोला बैठो, नौजवान है बर्दाश्त करो। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो बैठा हुआ, तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने कहा बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है, जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझे अपने सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है मेरे बच्चों, इसलिए कुरान पढ़ो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे, सीखोगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह पक्का वादा करना है। अच्छा कुछ लोग नहीं सीखेंगे। कुरान तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। आज हमारे घर में बरकत नहीं है। क्यों नहीं बरकत है भाई? क्या वजह है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान को तिलावत करना छोड़ दिया है। हम जलसों में हाथ तो उठा लेते हैं, हम जलसों में हाथ उठा लेते हैं, वादा तो कर लेते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं। बोला बात सही कि गलत? अमल कुछ नहीं है, अमल नहीं है, अमल नहीं। अगर अमल करते तो आज हमारी जिंदगी बदली हुई मालूम होती। अगर आज हम अमल करते तो आज हम कामयाब होते। क्या वजह? अच्छा इधर जहेज 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 चलता है, जहेज है। इधर भी वो बीमारी है। हम समझे कि सिर्फ उधरे बीमारी है, नेपाले साइड में बीमारी, ये बीमारी इधर भी है। थपाजी तो अल्लाह हमारे बच्चे। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों, ये बताओ शराब पीना क्या है? हराम है। जुआ खेलना, ज़िना करना, कुत्ता का गोश्त खाना, और जहेज लेना, बोला आने दो। सोचो, मांग कर जहेज लेना ही तो हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। बताओ जहेज लिया? सहाबाए कराम ने शादी किया, निकाह किया, जहेज लिया? अच्छा तुम्हारे इलाके में कोई आलिम दीन निकाह करते हैं, शादी करते हैं, क्या वो जहेज लेते हैं? जहेज लेते हुए देखे है? ये बच्चा सब तो फंसा देगा। बोलता हाँ लिया है। नहीं, अगर वो आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, कोई अगर अपनी खुशी से दे दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, वो आलिम नहीं मांगे होंगे, मौलवी साहब नहीं मांगे होंगे। इसलिए नौजवानों सुनो, लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से भी जहेज दे तो मत लो, अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। बोलो नहीं आपकी जहेज मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी बेटी दे दो। एक बात याद रखना, अगर किस्मत में दौलत है, अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, तुम किसी से भीख मत मांगो, तुम किसी से जहेज मांग कर ना लो। अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, उस लड़की के साथ नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो। अल्लाह निकाह की बरकत से अगर तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। वाह वाह। जो ले लिए हो वो रिटर्न नहीं होगा। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का एमए पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, बाहर से आया है, बड़ा अच्छा रहेगा, मेरी एकलौती बेटी है, उसका भी एकलौता बेटा है, अगर ब्याह हो जाए, शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोलो भाई चल तो चल ओखाने चलो। वो लड़के वाले के यहाँ गया, अपनी बेटी का फोटो दिखाया लड़के के बाप को, यार एटा हमार मई देखो ना भालो आछे कि ना। तो लड़का वाला देखा, बोला कि ना अपनार मई तो ब्यूटीफुल, हाँ हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दीजिए, मेरा बेटा को दिखा दीजिए। और बेटा ने देखा तो बोला कि अब्बा
एक तो लड़की हमको चाहिए, ये लड़की खूबसूरत है, पसंद हो गया। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, तो चलो कुछ लेन देन की बात कर लें, क्या लेगा नहीं लेगा इन लोग। तो लड़की के बाप से बोला, लड़के के बाप से बोला कि समधी ए जहेज में क्या लेगा? बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटा से पूछो। तो बेटा को सामने बिठाया लड़का को, तो लड़की वाला बोला कि बेटा जहेज में क्या लोगे? टाइटन की घड़ी लोगे या सोनाटा घड़ी लोगे, क्या लोगे, कौन सी घड़ी लोगे? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में लड़का बोला ना। कि बोलो ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। उसके साथ में जो था बोला फिर पूछो। फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। भाई बात समझ में नहीं आ रही कि ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो। बोला बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या बोलेगा, समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। बोला बात समझ में, यामा लेगा, यामा लेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, किसी लड़की वाले को परेशान नहीं करना है, अरे कोई किसी को मुसीबत में नहीं डालना है। आज हमारी बहुत सारी बेटियां सिर्फ जहेज की वजह से जवानी ढल गई, घर के अंदर में शादी नहीं हुई, इसलिए कि बाप गरीब है, उसके पास देने के लिए जहेज के लिए पैसा नहीं है, अपाची थपाची के लिए पैसा नहीं है। अब बताओ उन बच्चियों की आहा लगेगी कि नहीं लगेगी? इसलिए नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। जो औलाद पैदा होगी वो नेक और साले पैदा हो। इंशाल्लाह नबी के सुन्नत मुताबिक निकाह करोगे भाई, निकाह करोगे इंशाल्लाह। अच्छा एक लड़का ना 40 साल उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी वजह है कि वो जिस लड़की को देखता था ना उसको छांटता था। ये लड़की देखो, बोले नहीं इस लड़की से नहीं करेंगे। काहे नहीं करोगे? बोले इसका नाक बहुत ऊंचा है, छांट। इससे करो, बोले नहीं इस लड़की का आंख टेढ़ा है। इससे करो, बोले नहीं इसका चलते हुए पैर लग जाता है। अच्छा इसको देखो, बोले नहीं काली है। इसको देखो, बोले नहीं इसका दांत निकला हुआ है। छांटते 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 40 साल उम्र हो गई। तब इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे ना होगी? बोला अब बुढ़वा से शादी कौन करेगा? 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, अब शादी नहीं होगी। ये नौजवान बोला कि नहीं नहीं जीजाजी अब आप ही देखिए, आप जो देख लीजिए हम कर लेंगे, हम लड़की नहीं देखेंगे। बोला ठीक है बेटा कराते हैं तुमको ब्याह। ये वो काली लड़की देख के इसका बोहने ना बात कर दिया। बातचीत फाइनल हो गई, बारात गई, निकाह करके बीवी को ले आए। अब रात में जब कमरे में गया बीवी के पास, तो बेचारी घूंघट उठा के जो सलाम की नहीं, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी सोची का कोई बीमारी है क्या इसको, ये अपने आप बेहोश हो गया। पानी का छींटा मारी, वो लड़की पूछने लगी कि आप बेहोश काहे हो गए? हम कुछ पूछना चाह रहे थे, आप पहले बेहोश हो गए। तो वो लड़का बोला जल्दी पूछो ना तो फिर बेहोश हो जाएंगे। वो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नई आए हैं, हम तो किसी को जानते नहीं हैं, आप ये बता दीजिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करेंगे। तो उसका शोहर बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी तो देखो, सीरत को भी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग निकाह करते हैं 4 बातों की बुनियाद पर। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कैसा ऊंचा खानदान है कि नहीं है। कोई माल और दौलत को देखता है, टाका वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है। और कोई क्या देखता है? हुस्न और जमाल को देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीनदारी को देखो, दीनदारी को तरजीह देना। जिस लड़की के अंदर में सौम सलात का पाबंद देखना, उसे अपनी बीवी बना लेना। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी देखना, उसे अपना दामाद बना लेना। यहाँ तो आलम यह है, यहाँ तो आलम यह है। हम लोग लड़का देखने जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं, बोले नहीं लड़का बहुत हीरो है, नहीं लड़का हीरो है, हाँ हीरो है, खड़ा होकर पेशाब करता है, लड़का हीरो है। तो जब जो खड़ा होकर पेशाब करता वो हीरो हो गया।
तो जितना गधा लोग खड़ा होकर पेशाब करता तो गधा लोग भी हीरो हो गया। भाई सोमो सलाद देखो, अभी तो ये पैंट निकली है, हमारा बच्चा लोग पहना है, ये देखिए पैंट सामने है, इस पैंट का नाम है जीन्स पैंट। तौबा करो, अल्लाह माफ करे, इस पैंट से, ये पैंट पहन के सही से बैठ नहीं पाता बच्चा मेरा, ये नौजवान लोग नहीं बैठ, अगर पेशाब लग जाए मुसीबतें है उसके लिए। पहली बात तो सही से बैठ नहीं पाता, पेशाब करने के लिए चुकू मार के बैठता है, ऐसे कुकरू को बैठता, आधा पेशाब जमीन में गिरता है और आधा पेशाब रुक जाता है, जब ये खड़ा होता है चैन लगाता है, आधा पेशाब पेंटे में हो जाता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो, बताओ तुम पाक कैसे रहोगे? हम तो वही कहते हैं, ये फिल्मिस्तान का ये लोग नकल कर रहा है, ये नक्काली हमारा बच्चा फिल्म के हीरो नचनिया लोगों को देखकर कर रहा है। एक जमाना था पहले हीरो लोग ढीला ढाला पैंट पहनता था, है ना, वो इतना बड़का मोरी था कि उसमें एक आदमी घुस जाता, वो ढीला पहना, ये भी ढीला पहना, अच्छा वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, अभी तो फटा पैंट है, फटा पैंट है कि नहीं? एक नौजवान को देखे, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, पीछो फट्टा था। कुर्बान जाओ नौजवानों, हम तो कहते हैं नक्काली कर रहा है ये हीरो लोगों का, तो वो ढीला पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा, अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो।